नमस्ते। तो आज का टॉपिक है डीमोनिक सपने जो हैं। क्या सपने में डीमंस जो हैं वो आके हमसे हाँ या ना बुलवा सकते हैं, या किसी भी बात के लिए हमको कन्विंस कर सकते हैं? ओके, ये आज का टॉपिक है। और टॉपिक क्या है, इनफैक्ट ये क्वेश्चन पूछा गया है हमसे। बहुत क्यूरियस है लोग इस चीज़ के बारे में जानने के लिए, क्योंकि आजकल यूट्यूब में इन सब चीज़ों के बारे में बहुत कुछ आ रहा है और सडनली लोगों का जो इंटरेस्ट लेवल है इन सब चीज़ों में ज़्यादा जानने के उसमें बढ़ चुका है। तो ये क्वेश्चन काफ़ी समय से पेंडिंग जा रहा था एंड आई वांटेड कि अब मैं इस चीज़ का सिंपलेस्ट फॉर्म में जवाब दे सकूं एग्जाम्पल के तौर पे। ओके, शुरू करते हैं। तो शुरुआत यहीं से करते हैं, हाँ या ना से। तो इसका जवाब बहुत ही स्ट्रॉन्ग हाँ है। ओके, बहुत ही स्ट्रॉन्ग हाँ है। और मैं ये इसलिए कह रही हूँ स्ट्रॉन्ग हाँ है क्योंकि कलयुग टाइम्स में ये एक्टिविटीज़ बढ़ने वाली हैं। इनफैक्ट बढ़ चुकी हैं। ओके, बढ़ चुकी हैं ये एक्टिविटीज़। क्या होता है, तुम जैसे जब सोए और सपने में सपना आना शुरू हुआ, तो ये जो डिमोनिक एंटिटीज़ होती हैं या जो नेगेटिव एनर्जीज़ होती हैं, डिमोनिक स्पेशली जो बहुत ज़्यादा हाई डिग्री की एनर्जीज़ होती हैं, इनमें कई कैपेसिटीज़ होती हैं, या भेस बदलने की कैपेसिटी तो इनकी कमाल की होती है। इस बात को ध्यान में रखो जो मैं एक एक चीज़ बोल रही हूँ। जैसे रामायण टाइम पे दिखा देते कि रावण ने भेस बदल के ऋषि का भेस बदल लिया, या किसी भी असुर ने या राक्षस ने या डीमन ने मेल जेंडर से फीमेल जेंडर में भी अपना भेस बदल लिया। ओके, यही सेम चीज़ तुम्हारे साथ तुम्हारे ड्रीम वर्ल्ड में आके जब तुम सोते हो तुम्हारे सबकॉन्शियस सिस्टम के साथ खेली जा सकती है। ओके, एब्सोल्युटली खेली जा सकती है। और उसमें किस तरीके से, जैसे कभी तुम्हारा कोई खास दोस्त हो गया, तुम्हारी मदर हो गई फॉर एग्जाम्पल, समटाइम्स इवन तुम्हारे एंसेस्टर्स, तुम्हारे दादा दादी हो गए फॉर एग्जाम्पल, जिनके साथ तुम शायद बहुत अटैच्ड रहे हो, वो बन के वो लोग आ जाएंगे सपने में, तुम्हारे रूप बदल लेंगे, भेस बदल लेंगे, असली में नहीं होंगे, और तुमसे कुछ स्ट्रेंज चीज़ें पूछेंगे जिसमें वो चाहेंगे कि तुम हाँ बोलो, जिसको कहते हैं मिसगाइड करना, धोखा देना। और फिर वो तुम्हारी ज़िंदगी के साथ और तुम्हारे साथ बहुत अच्छे से खेल पाएंगे। तुम्हारी परमिशन लेनी बहुत ज़रूरी है उनको, ये बात जान लो। तुम्हारी परमिशन लेने के लिए बिना उनके लिए ये चीज़ें करना इज़ नॉट पॉसिबल इन दिस वे। ओके, हम टिपिकली इस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, डिमोनिक ड्रीम में कैसे डीमंस जो है अपने रास्तों को खोलने के लिए तुमसे हाँ बुलवाते हैं। तो फॉर एग्ज़ाम्पल, अब एग्ज़ाम्पल लेते हैं, जैसे कि तुम्हारी दादी बन के कोई डीमन ने भेस बदल लिया, तुम्हारी दादी बन के तुम्हें सपने में दिख रही है और तुमसे बोलेंगी कि मुझे पता है, ऐसा लगता है कि तुझको वहाँ जाके, उस पर्टिकुलर जगह में जाके इतने दिन बिताने चाहिए, अकेले, किसी के साथ नहीं। ओके, नाउ यू विल थिंक कि दादी ऐसा क्यों बोल रही है चीज़ें, कि अगर तू ऐसे तूने जाके किया तो तुझे इतने दिनों के बाद बहुत अपनी लाइफ में पैसा मिलेगा, या बहुत अपनी लाइफ में तुझे तेरा सडनली तुझे बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाएंगी, या तेरा रिलेशनशिप ठीक हो जाएगा। जो भी तुम्हारी लाइफ में, ध्यान रखो, जो प्रॉब्लम चल रही होगी ना, उसी को ठीक करने की बात की जाएगी। एक बात और है, ये सिर्फ वो पैसे से रिलेटेड नहीं हो सकती, किसी भी चीज़ से रिलेटेड हो सकती है, बट ये किया जाएगा। ओके, तो तुम बोलोगे कि अच्छा, इमोशनल सोचोगे कि अरे तो दादी आई थी या क्या था, सो देन यू विल गो एंड डू दिस, कि चलो दादी ने बोला है, एक बार मैं करके देखूं। तो इनमें इतनी पावर होती है कि जो चीज़ तुमने चाही है ना, और तुमने इनकी बात मान के करी है, तो वो चीज़ तुम्हारे पास आ जाएगी, या वो काम तुम्हारा पूरा हो जाएगा टेम्परेरीली। ओके, क्योंकि अभी उन्होंने तुमको फांसना है, मिसगाइड करना है, रास्ते से भटकाना है। ये सब धोखेबाजी के टैक्टिक्स डिमोनिक एनर्जीज़ के पास बहुत ज़्यादा होते हैं। ओके, ये उनका काम होता है, तुम्हें भटकाना। जो चीज़ है वो नहीं देखने देना, और जो चीज़ नहीं है उसको अल्यूजन में दिखाना। ओके, तो छलावा जिसको बोलते हैं। और जब तुम बात मान लोगे, तुम्हारी बात पूरी, जब तुम खुश कि अरे वाह कि हमारी तो सारी चीज़ें कंप्लीट होगी, हमने माना,
नेक्स्ट टाइम जब तुम्हें दोबारा सेम एंटिटी दिखेगी तुम्हारी दादी के फॉर्म में, ओके, तुम तो सोचोगे कि वाह मेरे को दोबारा दिखी मेरा काम बना है। द नेक्स्ट थिंग इज़ कि कुछ और भी मुझे वो सजेस्ट करेंगे, तो मैंने मानना है इस बार वो कुछ डेंजरस सजेस्ट करेंगे। ओके, ये वो वाली बात है कि जब तुम जुआ खेलते हो तो तुम जुआरी जब नहीं हो तो दूसरे जितने पुराने जुआरी होते हैं वो तुमको अपने गैंग में शामिल करने के लिए, तुम्हें लत लग जाए लगाने के लिए, तुम्हें शुरू के 1-2 गेम्स जिता देंगे। देखा होगा फिल्म्स में, अपने फ्रेंड्स के बीच में भी, ताकि इसका इंटरेस्ट पैदा हो, ये हम पे विश्वास करने लगे। यही सेम चीज़ जो है ये दूसरी डायमेंशन की भी है जब नेगेटिव एनर्जीज़ की हम बात कर रहे हैं। ओके, तुम्हें एक बेनिफिट दे देना जो तुमसे प्रॉमिस किया था तो तुम बिलीव करने लगोगे, तुम्हारी इच्छा बढ़ जाएगी, लालच बढ़ जाएगा, एक्सपेक्टेशंस बढ़ जाएंगी, और नेक्स्ट टाइम बोलेंगे अगर तुमने अपने हाथ की नस काट ली या तू हाथ की नस काटेगा, तू मरेगा नहीं लेकिन तू मेडिटेशन स्टेट में चला जाएगा, कुछ भी, आई मीन कुछ भी, दैट डजंट मेक एनी सेंस। क्योंकि उस समय भी जो कहा गया था वॉज नॉट मेकिंग सेंस, और तुमने वो कर लिया और तुमको बेनिफिट हो गया तो तुम बिलीव करोगे। और जहाँ तुमने बिलीव करा और तुमने ये चीज़ करी, इस बार कहानी कुछ और थी। नस काटने के बाद तुम दुनिया में वापस नहीं आने वाले हो, मनुष्य जीवन में तुम कहीं और ही मरने के बाद फंस जाओगे। तो कहने का मतलब है डिमोनिक जो चीज़ें हैं उनका मकसद ही ये होता है तुम्हें पागल बनाना या तुम्हें इस डायमेंशन से ले जाना, तुम्हारी सोल को ले जाना। तो इस तरीके के अफर्मेशंस तुम्हारे सपनों में तुम्हारे साथ खेले जा सकते हैं। ठीक है, यही मेरा एक्सप्लेनेशन था इस चीज़ में। और इनफैक्ट बिफोर मैं एंड करूं, इवन जिन भगवान को तुम पूछते हो, जिन देवी देवताओं को तुम पूछते हो, उनका रूप धारण करके भी ये लोग आ सकते हैं। तो इसमें कोई बहुत अचंभे की बात नहीं है। तो अगर भगवान के रूप में कोई आके साक्षात, क्योंकि भगवान को साक्षात तुम्हारे ड्रीम में आके तुम्हें दर्शन देना, ये हर किसी के साथ रैंडमली नहीं हो सकता, ये इतनी आसान बात नहीं है। उसके लिए साधना या कोई तुम्हारे बहुत पास्ट कार्मिक अकाउंट्स है, और अगर ये सच है तो एक अलग बात है। बट जब भी कुछ ऐसा हो ना, इतना ज़्यादा बड़ा या इतना ज़्यादा आई वुड से डिवाइन, तो एक बार अपने गुरु अगर है तो उनसे ज़रूर चेक करवा लेना कि कल रात मेरे सपने में शिव जी आए थे या काली जी आई थी या कृष्ण जी आए थे या जो भी दुर्गा जी आई थी और उन्होंने मुझे ऐसा करने को बोला। तो तुम्हारे गुरु चेक करके तुम्हें बता पाएंगे कि वो वाकई में काली जी थी, शिव जी थे, या उनके रूप में कोई और ही एनर्जी तुमसे कुछ करवाने आई थी जिससे तुम बच गए। समझे? तो यही बात है। इस वीडियो को बस अब मैं यहीं अंत करती हूँ। नेक्स्ट वीक एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके मैं आऊँगी। तब तक के लिए गुड बाय।